अरब स्प्रिंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, आज इसकी वीडियो में हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में और पूरा इतिहास के बारे में समझेंगे दोस्तों कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है, इसके कारण क्या थे। दोस्तों, मध्य एशिया की जो उत्तरी अफ्रीका का इलाका है, वहाँ पे कुछ विरोध होने लग जाते हैं, कुछ प्रदर्शन होते हैं, कुछ धरने होते हैं और ये जो धरने होते हैं 2010 से आरंभ होते हैं और इसी का ही दोस्तों ये अरब स्प्रिंग का कारण होता है, ये पूरा फैलने का। इसके अंदर दोस्तों दंगे होने लग जाते हैं, हड़ताल होती है, रैलियाँ होती है, शस्त्र संघर्ष होते हैं। ये पूरा अरब तक फैल जाता है, संपूर्ण विश्व को ही दोस्तों हिला देता है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों ट्यूनेशिया नाम के देश से, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका के साइड में। तो दोस्तों इसकी शुरुआत ट्यूनेशिया से 18 दिसंबर 2010 को शुरू होती है। क्या होता है दोस्तों, मोहम्मद बाहोजीजी नाम का एक पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार जो दुर्भाव हो जाता है ना उसके साथ, उसको कोई थप्पड़ मार देता है तो उससे वो अपने आप को मन से मतलब मैनिपुलेट हो जाता है, अपनी आत्मदाह कर लेता है, वो मर जाता है अपने ऊपर केरोसिन तेल डाल के आत्महत्या कर लेता है। इनकी मृत्यु के बाद ना दोस्तों सरकार थी और थोड़ा तानाशाह हो चुका था, तो उसको कम करना था, तो उसके अंदर लोग असंतुष्टि हो जाते हैं और ये विरोध प्रदर्शन शुरू होने लग जाता है। जो निचले समाज के लोग थे, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे निचला समाज और उच्च समाज ना होता हो, हर जगह ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो मोहम्मद बाहोजी थे उनका कहानी शुरुआत होती दोस्तों कि उस समय वो फल बेचा करते थे, तो वो उनकी अलग अपनी दुकान भी ली थी, तो उनकी दुकान बंद करा दी थी, तो उन्होंने ठेला लगा लिया था। तो वो वहाँ से एक जो पुलिस वाले थे, भ्रष्टाचारी जो नेता लोग होते हैं, उन्होंने थप्पड़ मार दिया, तो उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लेते हैं और इसी इनकी मृत्यु होने के बाद सीधे सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू होने लग जाते हैं। ट्यूनेशिया की सरकार ना दोस्तों, जो पहले जो तानाशाही थी वो ख़त्म होने लग जाती है। धीरे धीरे लोग आपस में जो क्या होता है दोस्तों कि जो नेता लोग होते हैं वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। जनता जो विरोध कर रही थी, जो ट्यूनेशिया में जब मोहम्मद बावूजी की मृत्यु हो गई थी, तो राष्ट्रपति ने सोचा कि लोगों को जो डराकर उनका प्रदर्शन रोका जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये हो नहीं पाया, क्योंकि वो एक गलत चीज़ थी, वो तानाशाही थी, वो डिक्टेटर इतना ठीक नहीं था। तो इसके लपटें ना दोस्तों पूरे अरब तक आ जाती हैं, पूरा अरब देशों तक आ जाती हैं, जैसे अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, यमन, यहाँ तक पूरी तरीके से पहुँच जाती है। इसलिए अरब लीग के समीप जो क्षेत्र था वहाँ तक पहुँच जाती है। विरोध प्रदर्शन दोस्तों पूरे में फैल जाता है इस मृत्यु के कारण, क्योंकि दोस्तों ये तानाशाही हो चुका था, यहाँ पे शासन था। जो ट्यूनेशिया का नाम का जो शहर जो देश था दोस्तों वहाँ पे। फिर दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अरब स्प्रिंग का जो मुख्य कारण था वो था जनता की सरकारों से जो असंतोष और आर्थिक असमानता थी वो, क्योंकि जनता के प्रति सरकार वो गलत व्यवहार करती रहती थी और जनता को दुखी करती रहती थी, इसलिए असंतोष आ गया, उन्होंने आंदोलन कर दिया सीधे। और जो तानाशाही थी, मानवाधिकार का उल्लंघन होता था, राजनीतिक भ्रष्टाचार होते थे और जो बेरोजगारी थी उसको दोस्तों ये सबसे मुख्य कारण थे अरब स्प्रिंग होने का। और 2010 से ये पूरा फैलती जाती है और धीरे धीरे दोस्तों अरब तक फैल जाती है, जैसे बहरीन हो गया, सीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, लीबिया। यहाँ पे तो दोस्तों जन विरोधी आंदोलन शुरू होने लगते हैं। वहीं दोस्तों ओमान की बात करें तो ओमान, सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन हो गया, और दोस्तों इसके अंदर लोग पूरे पूरे इसमें जगह में आंदोलन शुरू होने लग जाते हैं। जब शुरू होता है आंदोलन तो दोस्तों यही क्रांति पूरे देशों में फैल जाती है। जो मोहम्मद बावूजी थे उनकी मृत्यु के कारण पूरा हड़ताल होने लग जाती है। शुक्रवार को जिसे आक्रोश का दिन भी कहा जाता है, ये घटना जो शुक्रवार को हुई थी, जो कि मोहम्मद बावूजी की मृत्यु हुई थी, वो तो शुक्रवार को हुई थी। और ये दोस्तों इसका जो फैला था ना, ये पूरा ठीक है फैल गया था, क्योंकि इसका मुख्य कारण था उस वक्त फेसबुक आ चुकी थी। और ये दोस्तों फिर सड़कों पे धीरे धीरे क्या होता है कि विरोध शुरू होने लग जाते हैं। और अरब स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि ये धीरे धीरे अरब विद्रोह और अरब स्प्रिंग का अंतर है, क्योंकि स्प्रिंग से इसलिए कहा जाता है कि पूरे में फैल गया। स्प्रिंग के जैसे स्प्रिंग का तार होता है ना, पूरे में फैलता है, उसी तरीके से पूरा विद्रोह पूरे में फैल गया। ये इस तरीके से ट्यूनेशिया से शुरुआत होती है और पूरे अरब तक, अरब के इलाका और जो अफ्रीका का इलाका थोड़ा उसको पूरा घेर लेती है ये। तो इसके अंदर दोस्तों इसका मुख्य कारण समझ लेते हैं कि क्या इसके मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों क्या होता है इसके अंदर मुख्य कारण, ये समझते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों जो गरीबी और बेरोजगारी चल रही थी अरब स्प्रिंग के अंदर, ये मुख्य कारण था अरब स्प्रिंग होने का कारण। और दोस्तों इसके अंदर जैसे गरीब थे उनको सताया जाता था, उनकी लोग आलोचना करते थे। अरब के कई जो उच्च बेरोजगार थे उनको ठीक तरीके से सम्मान नहीं करते थे। शिक्षित युवा आबादी उसके अंदर कम थी और जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा थे, तो गरीब लोगों को कम अधिकार दिए जाते थे। इसलिए ये अरब स्प्रिंग हुई थी, क्योंकि गरीब ज़्यादा थे, बेरोजगारी भी ज़्यादा थी। तो ये दोस्तों इसका मुख्य कारण था। वो दोस्तों क्या था कि भ्रष्टाचारी जो नेता थे, करप्शन के नेता थे, उनका बोलबाला चलता रहता था। उत्तरी अफ्रीका का जो जितना भी खाड़ी का इलाका है ना दोस्तों, गल्फ एरिया, इसमें पूरे में निरंकुश शासन हुआ करता था। मिस्र हो गया, हम किसी को भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सरकार भ्रष्टाचार करती रहती थी और लोगों को जो असंतुष्टि भावना थी उसके अंदर जाग चुकी थी। और ये दोस्तों ठीक था कि ट्यूनीशिया से इसको लीबिया में पूरा तरीके से पूरे में फैल गया। ये अर्थव्यवस्था इसकी चरमरा चुकी थी दोस्तों, इसलिए भ्रष्टाचार का बोलवाला था। तो ये दोस्तों होना का कारण तो था ही, ये क्रांति होती ही। और दोस्तों इसके अंदर जो मुख्य कारण क्या था कि दोस्तों की जो सिविल सोसाइटी है उन लोगों के बीच जो जाकर उनके लिए प्रदर्शन करना, प्रेरित करना, जिसके द्वारा जनता के अंदर बताया जा सके कि जनता बहुत दुखी है, तो ये अरब स्प्रिंग का मुख्य कारण था। और जनता इसलिए तो विरोध कर रही थी, और इसके जब जनता विरोध करती तो ये जो सिविल सोसाइटी के लोग थे वो इसके अंदर शामिल हो जाते। जैसे अल्जीरिया के में सेना का जो एजेंडा था वो अपने हित के लिए करता था, तो वो उसको इसी तरीके से जो दोस्तों ये ज़रूरी था कि जो लोग थे, जो सिविल सोसाइटी थी, वो जो सेना थी वो जन विरोधी आंदोलन के अंदर शामिल हो जाए, जिसके द्वारा उनको अधिकार मिल सके। और यही मध्य पूर्व सत्तावादी शासन में था। मध्य पूर्व सत्ता जो मिस्र और जैसे हो गया, ये सभी अलग अलग शासक थे यहाँ के। तो दोस्तों मध्य पूर्व के सभी देश थे, उनके अंदर दमनकारी जो अधिनायकवादी शासन था, यानी कि अपना भ्रष्टाचार का बोलबाला वहीं पे भी था। ट्यूनीशिया में बिन अली, मिस्र के मुबारक और लीबिया में गद्दाफी और सीरिया के अल असद, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरा भ्रष्टाचार कर रखा था। इसलिए दोस्तों ज़रूरी भी था कि इनको ख़त्म किया जा सके। कहीं कहीं ये फैल तो नहीं जाएगा ये, कम से कम यही था अरब स्प्रिंग का होने का कारण। और लोगों को शक्तियों का दुरुपयोग भी हो जाता, तो सत्ता के अंदर जो राजनीतिक सत्ता थी उनका दुरुपयोग हो रहा था, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका अपना शासनकाल, अपने जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। जैसे अपने भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उनके कुछ आर्टिकल छीन ले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं छीनते। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या था कि पूरे अधिकार को हनन कर दिया था। ऐसा हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। जैसे वहाँ पे भ्रष्टाचार, तानाशाही की जहाँ नेतागिरी रहती थी, उसी तरीके से। और दोस्तों इसके अंदर क्या था अरब स्प्रिंग के अंदर कि जो देश के अंदर पूरे प्रभावित होने लगे, आपको पता ही है। जैसे कि कुछ तो आलोचक ने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब इनका अरब स्प्रिंग का ना दोस्तों इनके अंदर गलत आरोप लगाने लगे कि बिना फालतू में हो रहा है, ये क्या है। लेकिन दोस्तों ठीक था। एक ओबामा प्रशासन एक क्रांतिकारी लहर को ढकने के लिए ना दोस्तों इसको जो छुपाने की कोशिश भी की गई थी। जैसे एक ओबामा नाम के विद्वान थे, उन्होंने बताया कि इनको छुपाया जा रहा है, इसको जो अरब क्रांति है। तो फिर ये दोस्तों ज़रूरी भी था कि जो पश्चिमी देश है ना दोस्तों इसके विरोध में कर रहे थे कि ये गलत है, ठीक नहीं है, ये अरब स्प्रिंग है ही नहीं, ये सब इस तरीके से। तो फिर दोस्तों ये तो दोस्तों इसका मुख्य कारण था, ये होना ही था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कम से कम ध्यान तो आकर्षित हो सके कि ये यहाँ पे इस तरीके से शासन चल रहा है। तो दोस्तों फिर अब हम बात करते हैं कि अरब स्प्रिंग और भारत में क्या क्या था, इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी जो भारत की। तो दोस्तों मिस्र और ट्यूनीशिया, लीबिया, यमन, सीरिया, यहाँ पे तो राजनीति की उछाल देखने में पूरी तरह से मिल ही रही थी। और भारतीय के लिए तो एक चुनौती भी दी गई थी कि ऐसे में भारत लगातार प्रयास भी कर रहा था कि यहाँ पे शांति स्थापित की जा सके, क्योंकि भारत शुरू से ही शांतिवादी रहता है। और विदेश मंत्रालय में विदेश में जो दूतावास थे वो भी लगातार आपस में, क्योंकि दोस्तों हर एक देश में अपने जैसे अपने भारत के जो दूतावास हैं वो किसी भी देश में रहते हैं। तो दोस्तों यहीं से अपने आप को कंट्रोल रूम से बता रहे थे कि यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। विदेश मंत्रालय से दूतावास जो होते हैं, तो अरब विद्रोह था इनके अंदर सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये भारत की सबसे बड़ी भूमिका थी सत्तावादी उसको ख़त्म करना हमेशा के लिए। सोशल मीडिया ने जो अरब विद्रोह थे उसकी अनोखी और जो अद्भुत भूमिका थी वो सबसे भूमिका निभाई थी, क्योंकि यदि जो सोशल मीडिया नहीं होती तो जो विद्रोह हो गया था वो फैल नहीं पाता, तानाशाही ख़त्म नहीं हो पाती। इसलिए
तो दोस्तों ये इसके अंदर था। और जो अरब देशों के बीच जो 2010 से और 2013 के बीच जो लोकतांत्रिक स्वतंत्र थोड़ा चुनाव थोड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और इसलिए दोस्तों ये इसके अंदर भारत की प्रमुख भूमिका रही कि इसको शांति स्थापना की जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा पूरा अरब स्प्रिंग के बारे में कि कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।